आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं 7वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा का 12वां पाठ। पाठ का नाम है विद्याधनम। इस पाठ के 2 भाग हमने पढ़ लिए हैं, जिनमें हमने 4 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस तीसरे भाग में हम करेंगे पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास। तो आइए जानते हैं पाठ के प्रश्नों का समाधान। पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। अर्थात इनमें जो उपयुक्त कथन है, उचित कथन है, उनके समक्ष यानी सामने आम लिखना है, और जो अनुपयुक्त कथन है उनके सामने न लिखना है। पाठ में जो हमने पढ़ा है, पाठ के अनुसार जो वाक्य सही हैं तो हम उनके सामने लिखेंगे आम अर्थात हाँ, और जो वाक्य गलत हैं उनके सामने हम लिखेंगे न अर्थात नहीं। पहला वाक्य है, विद्या राजसु पूज्यते। विद्या राजसभा में पूजी जाती है। वाक्य सही है, इसलिए हमने लिखा है आम। दूसरा वाक्य है, वाग्भूषणम भूषणम न। वाणी रूपी आभूषण आभूषण नहीं है। यह वाक्य गलत है, इसलिए हमने लिखा है न। तीसरा वाक्य है, विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान होता है। वाक्य सही है, हमने लिखा है आम। चौथा है, विदेश गमने विद्या बंधुजनः न भवति। विदेश गमन होने पर विद्या बंधुजन के समान नहीं होती है। यह वाक्य गलत है, हमने लिखा है न। और अंतिम वाक्य है, सर्वं विहाय विद्याधिकारम कुरु। सभी विषयों को छोड़कर केवल विद्या पर अधिकार करना चाहिए। यह वाक्य सही है, इसलिए हमने लिखा है आम। तो ये उपयुक्त और अनुपयुक्त कथन थे, जिनका हमने यहाँ पर बोध किया है। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनं च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। पाठ में दूसरे प्रश्न में यहाँ पर रिक्त स्थान दिखाए गए हैं। उन रिक्त स्थानों में हमने लिंग विभक्ति और वचनों को भरकर यहाँ पर उत्तर के रूप में दिखाया है। जैसे नरस्य, इस पद में लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है षष्ठी और वचन है एक वचन। गुरुणाम, इस पद में लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचनम। केयुराह, इस पद में लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति है प्रथमा और वचन है बहुवचनम। इसी प्रकार कीर्तिम, इसमें लिंग है स्त्रीलिंग, विभक्ति है द्वितीया और वचन है एक वचन। और भूषणानि, यह पद नपुंसक लिंग का है, विभक्ति है प्रथमा और वचन है बहुवचन। इसी प्रकार हम तीसरा प्रश्न जानते हैं। तीसरे प्रश्न में श्लोकांशान योजयत, श्लोक के अंश को जोड़ना है, मिलाना है। तो क और ख 2 भाग यहाँ पर दिए गए हैं। श्लोक का एक अंश क भाग में है और दूसरा अंश ख भाग में है। लेकिन क भाग का श्लोक का कौन सा अंश ख भाग के श्लोक के कौन से अंश से मेल खाता है, यह हमें जोड़कर लिखना है। ये प्रश्न है। इस भाग में क भाग में जो अंश है वो ख भाग के किस अंश से मेल खाता है, यह हमने उत्तर के रूप में यहाँ पर दिखाया है, जो पीले रंग से वाक्य लिखे हुए हैं। जैसे विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, इस क भाग के वाक्य का मेल होगा विद्या विहीनः पशु, इस वाक्य से। इसी प्रकार केयुराः न विभूषयन्ति पुरुषम, यह अंश पूर्ण होगा हारा न चंद्रोज्ज्वलाः। इसी प्रकार न चौरहार्यम न च राजहार्यम, श्लोक का यह अंश पूर्ण होगा न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। इसी प्रकार सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, इस अंश के साथ अंश जुड़ेगा रत्नैर्विना भूषणम। और
वाण्येका समलंकरोति पुरुषम, यह अंश या संस्कृता धार्यते, इस अंश के साथ मेल खाएगा। इस प्रकार हमने क भाग के अंशों को ख भाग के अंशों के साथ मिला दिया है। अब हम आगे चौथा प्रश्न जानते हैं। चौथा प्रश्न है, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात एक पद के द्वारा प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यहाँ पर लिखत पद है, लिखती नहीं है, खी की जगह आएगा ख, लिखत यानी अर्थात लिखिए। पहला प्रश्न है कह पशु। यहाँ पर प्रश्न में जो पीले रंग के पद दिखाए हैं वो प्रश्नवाचक पद हैं। इन्हीं के स्थान पर हमें उत्तरवाचक पद लिखना है। तो यहाँ पर कह के स्थान पर उत्तरवाचक पद आएगा विद्याविहीनः। तो एक पद में उत्तर हो गया विद्याविहीन। और पूरा उत्तर लिखेंगे तो हम लिख देंगे कह पशु विद्याविहीनः पशु, ये पूरा उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है का भोग करी। इसमें का इस प्रश्नवाचक पद के स्थान पर एक पद में उत्तर आएगा विद्या, और पूरा उत्तर लिखेंगे तो विद्या भोग करी। इसी प्रकार के पुरुषम न विभूषयन्ति, इसमें के स्थान पर एक उत्तरवाचक पद आए हैं केयूराः चंद्रोज्ज्वलाः हाराः च। ये चारों ही पद जो प्रश्नवाचक पद है के, इसके स्थान पर उत्तरवाचक पद के रूप में आएंगे। पांचवा है चौथा घ का एका पुरुषम समलंकरोति। इसमें का इस प्रश्नवाचक पद के स्थान पर उत्तरवाचक पद आएंगे संस्कृता वाणी। यहाँ पर समलंकरोति ग के नीचे ग जुड़ा हुआ है, इस ग के स्थान पर आएगा क। ये जो सारी अशुद्धियाँ हैं ये टाइपिंग की वजह से हुई हैं, थोड़ा सा अनवधान की वजह से अशुद्धियाँ हैं जिनको आप यहाँ पर शुद्ध पढ़ना, आपको शुद्ध पढ़ना है। तो का के स्थान पर उत्तरवाचक पद आएगा संस्कृता वाणी। कानी क्षीयन्ते, यहाँ पर कानी इस प्रश्नवाचक पद के स्थान पर उत्तरवाचक पद लिखना है अखिल भूषणानि, यह उत्तरवाचक पद है। इस प्रकार हमने पांचवें प्रश्न में एक पद के द्वारा उत्तर देना जाना है। अब हम आगे पहले हमने चौथा प्रश्न जाना है, अब हम पांचवा प्रश्न जानेंगे। क्या है पांचवा प्रश्न? रेखांकित पदानि अधिकृत्य, रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरुता, प्रश्नों का निर्माण कीजिए, प्रश्न बनाइए। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उनमें पीले रंग का जो पद है उसके नीचे रेखांकन किया हुआ है, इंग्लिश में अंडरलाइन किया हुआ है। उस रेखांकित पद के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक पद लिखना है और प्रश्न बनाना है। जैसे विद्याविहीनः नरः पशु अस्ति, यहाँ पर नरः इसके स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा कह, और पूरा प्रश्न बनेगा विद्याविहीनः कह पशु अस्ति। ये प्रश्न बन गया, और प्रश्न बनाने के बाद हमें प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी जोड़ना है। दूसरा है विद्या राजसु पूज्यते, यहाँ पर विद्या इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा का, और प्रश्न बनेगा का राजसु पूज्यते। तो यहाँ पर हमने प्रश्न के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा दिया है। तीसरा है ग चंद्रोज्ज्वलाः हाराः पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, यहाँ पर हाराः इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद का प्रयोग होगा के, और प्रश्न बनेगा चंद्रोज्ज्वलाः के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, और प्रश्न के पीछे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, यह हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर ग में प्रश्नवाचक चिन्ह छूट गया है, जिसको आप सही कर लेना। उत्तरवाचक चिन्ह यहाँ पर गलती से लगा हुआ है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो प्रश्नों के पीछे अवश्य जुड़ा हुआ हो। घ प्रश्न है पिता हिते न्युङ्क्ते, यहाँ पर पिता इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा कह, और प्रश्न बनेगा कह हिते न्युङ्क्ते।
इसी प्रकार ग है विद्याधनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति। यहाँ पर सर्वप्रधानम इस पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा कीदृशम और प्रश्न बनेगा विद्याधनम कीदृशम धनम अस्ति। और अंतिम जो प्रश्न है वह है विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति। यहाँ पर दिक्षु पद के स्थान पर प्रश्नवाचक पद आएगा कुत्र और प्रश्न बनेगा विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति। इस प्रकार हमने इस प्रश्न में प्रश्न निर्माण कैसे करना है इस बात का हमने बोध किया है। अब हम आगे छठा वाक्य जानते हैं। पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहले हमने एक पद में उत्तर देना जाना था, इस प्रश्न में हम वाक्यों के पूर्ण उत्तर किस प्रकार देंगे यह हम जानेंगे। जैसे कह गुरुणाम गुरुः का अस्ति। यहाँ पर भी प्रश्न में जो पीले रंग के पद हैं वो प्रश्नवाचक हैं और उत्तर में जो पीले रंग के पद हैं वो उत्तरवाचक हैं। जैसे गुरुणाम गुरुः का अस्ति, तो उत्तरवाचक पद आएगा का के स्थान पर विद्या और पूरा उत्तर होगा गुरुणाम गुरुः विद्या अस्ति। इसी प्रकार कीदृशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, उत्तर होगा संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति। व्यये कृते किम वर्धते, उत्तर होगा व्यये कृते विद्याधनम वर्धते। भाग्यक्षये आश्रयः कः अथवा का, उत्तर है भाग्यक्षये आश्रयः विद्या। प्रश्न में हमें केवल कह रूप ही देखने को मिलेगा। का हमने इसलिए जोड़ा है क्योंकि उत्तर स्त्रीलिंग का है, इसलिए प्रश्न भी हमें का स्त्रीलिंग के द्वारा ही पूछना है। तो यह था हमारा छठा प्रश्न। अब हम सातवां प्रश्न जान लेते हैं। सातवां प्रश्न है मंजूषातः पुंलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग पदानि चित्वा लिखत। यानी मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं, तो इस मंजूषा में दिए गए पदों में से पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग पदों को चुनकर नीचे लिखना है। पुंलिंग के नीचे पुल्लिंग के पद, स्त्रीलिंग के नीचे स्त्रीलिंग के पद और नपुंसक लिंग के नीचे नपुंसक लिंग के पद। उदाहरण के रूप में दिखाया भी गया है। जैसे हाराहा यह पुंलिंग का पद है, अलंकृता यह स्त्रीलिंग का पद है और भूषणम यह नपुंसक लिंग का पद है। तो मंजूषा में कुल 9 पद हैं, किंतु इन 9 पदों में कौन कौन से पुल्लिंग के हैं, कौन कौन से स्त्रीलिंग के हैं और कौन कौन से पद नपुंसक लिंग के हैं, ये हमने उत्तर के रूप में यहाँ पर पीले रंग से दिखाए हैं। जैसे मूर्धजाः पशुः और गुरुः ये तीनों ही पद पुंलिंग के हैं। विद्या संस्कृता और रतिः ये तीनों पद स्त्रीलिंग के हैं और धनम सततम कुसुमम ये तीनों पद नपुंसक लिंग के हैं। तो मंजूषा में जितने भी पद थे उनको हमने लिंग के अनुसार नीचे दिखा दिया है। तो विद्यार्थियों, यह था हमारा पाठ का तीसरा भाग। 12वां पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।